दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर और पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि 756, 938 और 872 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए, यदि इस टाइप के आपको प्रश्न मिलते हैं तो क्या करेंगे, आपको ये करना है, ये सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इकाई उसमें जो भी आएगा गुणनफल आएगा, तब आप उसमें क्या करते हैं, इकाई का अंक खोजते हैं। अब सबसे पहले आप इकाई क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। जैसे कहा जाए 756 में, अब यहाँ जैसे 7 है, 5 है, 6 है, तो ये जो 6 है वह इकाई के स्थान पे है। उसको आप क्या करते हैं, दाहिने तरफ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख पढ़ते जाते हैं और इस तरीके से वो अंक संख्याएं होती हैं उसको उसी तरीके से पढ़ा जाता है। अब यहाँ जो 6 है यह इकाई के स्थान पे है, 5 दहाई के स्थान पे, 7 सैकड़ा के स्थान पे है और इसी तरीके से इसमें भी 8 क्या है, इकाई के स्थान पे है, 3 दहाई और फिर यह है 9 सैकड़ा के स्थान पे है। तो इस तरीके से संख्याएं होती है। चलिए, क्योंकि ये देखिए, अब हमें इसमें इकाई का अंक खोजना है तो क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं सबका, बस क्या करते हैं, जितने भी अंक हैं उन अंकों में जो इकाई का अंक है, जैसे इसमें 756 में 6 इकाई का अंक है, 938 में 8 इकाई का अंक है, तो जितने भी इकाई का अंक होते हैं, जैसे यहाँ 6 दिया गया है, यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, तो सभी इकाई के अंकों का आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आप कर दीजिए, जैसे यहाँ लिखा है 6 हो गया, गुणे यहाँ 8 हो गया और यहाँ फिर कितना हो जाएगा, गुणे यहाँ 2 हो गया। अब ये क्या करते हैं, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बात हम ध्यान रखते हैं, जैसे ये कहा जाए, अब हम जब इसका 6 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 48 हो गया, इसका हो जाएगा 48। अब क्या है, अब इसका हम इसमें 2 में करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जब 2 में करने जाते हैं तो हमें क्या है, इस पूरे का नहीं करना है 48 का, जो इसमें इकाई का अंक, जो गुणा करने के बाद आपको इकाई का अंक उसमें मिलता है, तो क्या करेंगे, उसका हम मल्टीप्लाई अगले वाली संख्या में कर देंगे। जैसे इसमें हमें 8 का क्या है, मल्टीप्लाई कितना करना है, किसमें कहाँ करना है, 2 में करना है, तो 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 16। अब 16 में के इकाई का अंक कितना है, 6 है। अब 16 में इकाई का अंक जब 6 है, इसका मतलब क्या है, यही इसका आंसर हो गया और ए वाला क्या है, इसका मैच कर रहा है। बस आपको इतने काम करना है। एक बार इसको फिर से मान लीजिए, क्या करते हैं, जो भी इकाई के अंक होते हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इकाई का अंक यहाँ 6 है, 8 है, यहाँ 2 है। अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि क्या, जब दो अंकों का या 2 इकाई के अंकों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वह 2 अंकों में आता है तो क्या दोनों अंकों का हम नहीं करते हैं, जो उसमें इकाई का अंक होता है उस इकाई का अंक आगे वाली संख्या हम कर देते हैं। जैसे यहाँ 48 आया है, 48 में 8 जो है इकाई का अंक है, उसका हम मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, अगले वाली संख्या, मतलब यहाँ 2 है तो 8 दूनी यहाँ 16 हो गया। अब 16 जो आया है उसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है और इस तरीके से कितना हो गया, यहाँ इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, ये तो होगा पहला। अब इसमें दूसरा देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि 213, 781 और इस तरीके से क्या है, यहाँ संख्याएं दी गई हैं और इसमें क्या है, इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इकाई का अंक यहाँ जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। अब इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 हो गया, फिर गुणे यहाँ 1 हो गया, फिर गुणे 2 हो गया, फिर गुणे यहाँ 2 हो गया, फिर गुणे यहाँ कितना 6 है, फिर गुणे यहाँ कितना है 4 है। अब जितने भी अंक हैं, अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 2, अब इसका 3 का हम 1 में करें, 3 के 3 हो गया, फिर इसका 3 का इसमें करें, 3 दूनी यहाँ 6 हो गया, फिर इस 6 का इसमें 2 करेंगे तो 6 दूनी यहाँ 12 हो गया। अब देखिए, अब ये 2 अंक में आ गया है, अब हम 12 का नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2 का करेंगे। तो 2 का है कितना होगा, 6 करेंगे, फिर 12 आएगा, 2 6 का यहाँ 12 हो गया। अब फिर हम इस 12 का नहीं करेंगे, इस सिर्फ यहाँ 2 का करेंगे, 2 का कहाँ कर देंगे, यहाँ 4 में कर देंगे अगली वाली संख्या में, तो 2 चौक 8 हो गया। इसका मतलब यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और ये इस तरीके से यहाँ देखें तो क्या है, ये डी वाला मैच कर रहा है और यही इसका आंसर हो गया। कैसे करते हैं, जितने भी इकाई का अंक दिए होते हैं उसका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मल्टीप्लाई करते समय, गुणा करते समय वह संख्या 2 अंकों में आती है तो 2 अंकों में, दोनों अंकों में हमें नहीं करना है, जो इकाई का अंक होता है वही आगे वाले संख्या में हम करते जाते हैं और जो लास्ट में मिलता है वही क्या हो जाता है, आपका इकाई का अंक हो जाता है। और इस तरीके से इसका ये हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा कह रहा है कि यहाँ 203 है, फिर 412 है और 240 है और इस तरीके से संख्याएं दी गई हैं। ध्यान रखेंगे, जो संख्याएं दी रहती हैं जिनका मल्टीप्लाई हुआ रहता है, उसमें अगर हम यहाँ देखेंगे, उसको हम ध्यान से देखेंगे, क्या उस संख्या में कोई ऐसी संख्या है जिसमें लास्ट में या इकाई का अंक 0 है। तो जैसे यह कहा जाए, आप देख रहे हैं यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ फिर क्या है 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। चलिए, अब यहाँ अगर लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ फिर गुणे यहाँ 2 है और फिर यहाँ गुणे कितना है
जीरो है, फिर यहाँ गुणे कितना है 5 है, और फिर गुणे यहाँ कितना है 7 है, तो यहाँ गुणे यहाँ 7 लिखेंगे, और गुणे यहाँ कितना है 8 है। अब देख रहे हैं जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं और क्या करते हैं हम, क्या उनका इकाई अंकों का आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ ध्यान रखते हैं अगर वह जीरो है तो क्या कर देगा, सभी को जीरो कर देगा। इसका मतलब जो आपको मिलेगा रिजल्टेंट मिलेगा, यानी जो रिजल्ट मिलेगा वह कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इकाई अंक हमें जीरो मिलेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको हमने समझाने के लिए बताया है। जब यहाँ कहीं भी लास्ट में इकाई का अंक जीरो मिल जाएगा तो आप आंख बंद करके कहेंगे वही इकाई का अंक हो जाएगा, जीरो ही इकाई का अंक हो जाएगा, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा। कह रहा है कि 938, 845, 384, 212 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसमें जो इकाई अंक है यहाँ 8 है इकाई अंक, फिर है 8 के बाद क्या है इकाई अंक, यहाँ 5 है, यहाँ 5 हो गया, फिर इकाई अंक यहाँ 4 है, फिर यहाँ इकाई अंक कितना है 2 है। इसको हम क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए जब भी आप इकाई के अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे 8 5 40 हो गया, आपने इसका मल्टीप्लाई किया और यहाँ आपको मिला 40 मिला। जैसे आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे भी कोई संख्या मिले जिसके लास्ट में जीरो है या इकाई का अंक जीरो है तो आपको आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, बस आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि वह जो इसका इकाई का अंक होगा, यानी गुणा करने के बाद इकाई का अंक होगा वह जीरो होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं 8 5 40 हो गया और इकाई का अंक क्या है 40 है। हमने बताया था कि जब आप गुणा करेंगे यदि वह संख्या 2 अंकों में आता है तो उसका दोनों का नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, जो इकाई अंक होता है उसमें आपस में क्या करते हैं, यहाँ इकाई अंक कितना है जीरो, जीरो है, और इसका आगे वाली संख्या हम करते जाते हैं। तो जीरो का हम 4 में करेंगे जीरो हो जाएगा, तो 4 शून्य शून्य हो गया, फिर 2 शून्य शून्य, तो इसका मतलब हमका 2 हित क्या है जीरो जीरो वो मिलता जाएगा, और इस तरीके से हम उसको कह सकते हैं क्या है, वह उसका आंसर जो होगा, जो इकाई अंक होगा कितना होगा, जीरो ही होगा। तो आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।